हेलो एवरीवन, दिवाकर दिस साइड फ्रॉम पैप कोडिंग। तो आज हम रिमूव के डिजिट्स ये सवाल देखते हैं। तो करना क्या है, इस सवाल में आपको एक नम्स नाम का स्ट्रिंग मिला है जिसपे सिर्फ डिजिट्स ही होंगे पहले कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मे भी आपको 2314508 ऐसा कुछ स्ट्रिंग मिलेगा और इसके बाद एक के वेरिएबल मिलेगा जो एक इंटीजर टाइप का है। के की वैल्यू 2 के लिए आपको इस वाले स्ट्रिंग में से दो डिजिट्स निकालने हैं ताकि ये अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म पे पहुंच जाए। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको नम्स दिया होता 213 और आपको के दिया होता 1, तो इसमें से आपको एक डिजिट निकालना है ताकि ये पूरा पूरा स्मॉलेस्ट इंटीजर की वैल्यू पे पहुंचे। फॉर एग्जांपल 1 के लिए आप यहाँ पर 2 को रिमूव कर सकते हो, रिमेनिंग स्ट्रिंग होगा 13। आपने 1 को रिमूव किया तो रिमेनिंग स्ट्रिंग होगा 23। आपने 3 को रिमूव किया तो रिमेनिंग स्ट्रिंग होगा 21। ठीक है, इन तीनों में इंटीजर की वैल्यूज को अगर देखा जाए तो जो 13 है वो स्मॉलेस्ट है, तो इसका आंसर भी 13 होगा, स्मॉलेस्ट वाला। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 10200 ये स्ट्रिंग आपको मिलता और आपको एक बंदे को रिमूव करना है। इसके इसमें आपके पास चॉइस है कि इस 1 को रिमूव करो, 0 रिमूव करो, 2 रिमूव करो या 0। तभी में देखते हैं, 1 रिमूव किया तो 0200, 2 को रिमूव किया तो 1000, इस वाले 0 को रिमूव करेंगे तो 1200 ये बन जाएगा। और इन दोनों में से किसी भी एक 0 को रिमूव करोगे तो 1020। ठीक है, इन सभी स्ट्रिंग्स में से जो इंटीजर की वैल्यू स्मॉलेस्ट कंटेन करता है वो ये वाला है। लीडिंग जीरोस अभी आपको प्रिंट नहीं करना, तो इसकी जो इंटीजर पे वैल्यू होगी वो 200 होगी। ठीक है, आपको ये 200 प्रिंट करना है। आपको जो इनपुट मिला है उस पर लीडिंग जीरोस नहीं होंगे, और अगर वैल्यू ही ज़ीरो है तो वो ऑफ कोर्स ऐसे ही मिलेगा। मल्टीपल ज़ीरोस ऐसे नहीं मिलेंगे, और 0012 ऐसा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो कुछ और टेस्ट इसके लिए देखते हैं कि आपको करना क्या है। अगर ये इनपुट मिला होता 14322219 और इस पर आपको तीन डिजिट्स को रिमूव करना है, इस बार इसका जो मिनिमम फॉर्म होता वो होता 1219। ठीक है, तीन डिजिट्स रिमूव करेंगे इन तीनों को, आपका मिनिमम नंबर ये बन जाएगा। ये डिजिट्स कॉन्टीन्यूअस हो ये नेसेसरी नहीं है, ये डिसकॉन्टीन्यूअस भी हो सकते हैं। जैसे 213 पे अगर आपको दो डिजिट्स को रिमूव करना है तो आप 2 और 3 को रिमूव कर दो, ये मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी 1 आपको, राइट। ये भी आप कर सकते हो। के साथ में 10 अगर ये डिजिट होता आपके पास और इसमें से दो डिजिट रिमूव करने हैं तो इस बार आप दोनों को ही रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा पूरा जो स्मॉलेस्ट डिजिट बनेगा वो हो जाएगा 0। सभी को रिमूव कर दोगे। एक एम्प्टी स्ट्रिंग एक 0 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है। मिलते हैं सॉल्यूशन पे। ऑल राइट, सो देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। लेट सपोज आपको एक टेस्ट केस दिया गया होता 14322219। ठीक है, इस पे के की वैल्यू कुछ होगी। अभी हम देखते हैं कि एक एलिमेंट को रिमूव करने पे ये स्मॉलेस्ट इंटीजर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ एक एलिमेंट को रिमूव करने का देखते हैं। इस वाले नंबर पे करंटली 7 डिजिट्स हैं। ठीक है, एक बंदे को रिमूव करोगे तो ऑफ कोर्स रिमेनिंग 6 डिजिट ही होंगे। अगर मैं 1 वाले को रिमूव करता हूँ तो ये मुझे बना के देगा 432219। अगर मैं 4 को रिमूव करता हूँ तो ये मुझे 132219 ला के देगा। अब मैं यहाँ से 2 को रिमूव करूँगा तो ये 14319। अब आगे मैं किसी भी बंदे को रिमूव करूँ तो लीडिंग पे 14, ये तो होगा ही होगा, 2, और फिर तीन और एलिमेंट होंगे। 143 रह गया, 3, और फिर 1 2 3 4, तीन बंदे और। ठीक है, अभी
किसे रिमूव करने पे आएगा ये क्वेश्चन नहीं है। अभी देखो क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर कि अगर मैं सिर्फ स्टार्टिंग के 2 बंदे को लिखूं और बाकी को एक्स की तरह कर दूं, यहाँ पर अगर 4 3 है और आगे कुछ वैल्यूज होते, 4 वैल्यूज, यहाँ पर अगर 1 3 और आगे कुछ 4 वैल्यूज होते, यहाँ पर 1 4 कुछ 4 वैल्यू होंगे और यहाँ पर भी 1 4 और आगे 4 प्लेसेस पे वैल्यू होंगे। ठीक है, इस बार ऑब्जर्वेशन हमें क्या करना है, जब आपने 1 को रिमूव किया था, ठीक है, तो एक बंदे को रिमूव करेंगे तो ऑफकोर्स 6 डिजिट का बनेगा, तभी यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो सभी 6 डिजिट के हैं। लेकिन इसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 को रिमूव करने पे उसके आगे वाला टेक ओवर करता है। मतलब ये जो 4 है वो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बन जाएगा यहाँ पर। जब आपने 1 को रिमूव नहीं किया तो 1 खुद ही था मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ पर 1 है सभी जगह, राइट। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है, जब आपके आगे एक बिगर वैल्यू था, अगर आप खुद को रिमूव कर दोगे तो आपके जगह वो बिगर वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगर आपकी जगह वो बिगर वैल्यू आ गई तो वो ओवरऑल आपको ग्रेटर बना देगी, क्योंकि आप तो स्मॉलर हो, आप स्मॉलर हो तो आप मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के प्लेस पे स्मॉलर वैल्यू बनाते। ठीक है, तो इस बार हमें क्या पता चला कि यार अगर आपके आगे बड़ा बंदा है तो आपको रिमूव करना सही नहीं है। आप 6 डिजिट में एक बड़े वैल्यू बन जाओगे। जैसे इधर इधर देखें तो 1 को रिमूव करने के बाद यहाँ पर 4 से स्टार्टिंग है वैल्यू और बाकी सभी 3 1 से स्टार्टिंग है। 1 से स्टार्टिंग वाला ऑफ कोर्स छोटा होगा उसके कंपैरिजन पे। ठीक है, आगे देखते हैं, इन सभी केसेस पे देखते हैं आगे हमने क्या किया। अगर यहाँ पर 4 को मैंने रिमूव किया तो यहाँ पर 4 की जगह पे 3 आ गया था। 4 पहले ग्रेटर वैल्यू था, ठीक है, और 3 जो है वो स्मॉलर वैल्यू है। तो यहाँ पर 3 ने एक स्मॉलर वैल्यू ने उसके जगह पे आ गया और बाकी पे जब मैंने 4 को रिमूव नहीं किया था, 3 2 2 किसी भी और को रिमूव किया तो ये दोनों तो अपनी प्लेस पे थे, 4 अगले प्लेस पे था ही, राइट। यहाँ पर से एक और ऑब्जर्वेशन क्या निकलती है, अगर आपके आगे में स्मॉलर वैल्यू है तो अगर मैंने आपको डिलीट कर दिया तो जो ओवरऑल रिमेनिंग स्ट्रिंग बनेगा वो स्मॉलर बनेगा। जैसे इस केस पे 1 के बाद जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का प्लेस है वो ये वाला है। यहाँ पर 4 को डिलीट करने के बाद 3 आ गया, 4 के कंपैरिजन पे एक स्मॉलर वैल्यू, और यहाँ पर 4 ही है जो एक बिगर वैल्यू है। ठीक है, तो इस बार हमारा बेसिक आइडिया क्या होने वाला है कि करंट प्लेस के बाद एक बिगर वैल्यू है, जैसे ये वाले केस पे, तो आपको रिमूव करना सही नहीं है। आप करेक्ट हो, आपको रिमूव कर दिया तो आपके जगह पे बड़ा वैल्यू आ जाएगा। अगर मेरे आगे एक स्मॉलर वैल्यू है तो ये वाला बंदा गलत है, इसे अगर मैंने रिमूव कर दिया तो इसके जगह पे एक स्मॉलर वैल्यू आ जाएगा जो ओवरऑल स्मॉल वैल्यू बनाएगी। ठीक है, तो पहले तो इस आइडिया को वेरीफाई करते हैं कुछ टेस्ट केस के लिए यार। तो इस वाला टेस्ट केस पे देखते हैं। ठीक है, इस पे अगर अब मुझे के की वैल्यू 1 दी गई होती तो मैं किस बंदे को रिमूव करता। पहले मैंने देखा 1 के बाद एक लार्जर वैल्यू है, इसे रिमूव करूंगा तो 4 आ जाएगा, ये सही नहीं है। 4 के बाद एक स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है, तो 4 को अगर मैंने रिमूव कर दिया तो इस वाले के बाद जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वहाँ पे 3 आ जाएगा, स्मॉलर मिल जाएगा। तो ये करेक्ट होना चाहिए था, 1 3 2 2 2 3 1। ठीक है, ये बन गया पैलिंड्रोमिक नंबर। लेट्स सपोज के इक्वल्स टू 2 मिला होता तो एक बार तो मैंने इसे काम कर दिया। इस पे अगर मैं एक बंदे को और रिमूव करता हूँ तो के इक्वल्स टू 2 के लिए काम हो जाना चाहिए, राइट। एक बंदे को रिमूव कर दिया, एक और डिजिट को इसमें से रिमूव कर देते हैं। फिर से 1 के बाद अभी 3 रखा हुआ है, इसे रिमूव करना गलत है। 3 के बाद 2 रखा हुआ है, एक स्मॉलर वैल्यू है तो इसे रिमूव कर सकते हैं, राइट। इस पे रिमूव करेंगे तो 1 2 2 2 3 1 ये बन जाएगा। के इक्वल्स टू 3 के लिए देखते हैं अब। एक बंदे को रिमूव किया, दूसरे को रिमूव किया, अब यहाँ से तीसरे को रिमूव करते हैं। इसमें सबसे पहले मुझे मिला कि आगे पे एक बड़ा बंदा है
तो इसे रहने दो, इस वाले 1 को रिमूव नहीं करेंगे, ये वहीं पे रहेगा। 1 2 के बाद एक इक्वल वैल्यू है, अगर मैंने इसे रिमूव किया तो भी इसके प्लेस पे 2 ही आ जाएगा, राइट। तो उस वाले प्लेस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। फिर भी एक बार इक्वल टू वाले केस को बना के देख लेते हैं। इसे अगर इन तीनों में से वैसे मैंने किसी भी 2 को रिमूव किया तो 2 और बच जाएंगे ये, और फिर 3 बना जाएगा। अगर इनमें से मैंने किसी 2 को रिमूव नहीं किया, 1 के बाद 2 2 2, और फिर मैंने आगे देखा इसके आगे एक ग्रेटर वैल्यू है, रिमूव नहीं किया, इसके आगे स्मॉलर वैल्यू है, इस 3 को रिमूव कर दिया, 3 को रिमूव किया तो 1 आ गया। अब इन दोनों पे कंपैरिजन करके देखो, शुरू के 3 प्लेसेस पे तो सेम वैल्यू है, राइट। जो फोर्थ प्लेस है वहाँ पर इस पे 3 है और यहाँ पर 2 है, ये वाला स्मॉलर वैल्यू है। मतलब इससे क्या मुझे पता चला कि जब आगे में एक इक्वल वैल्यू रखी होती है, इक्वल टू वाली वैल्यू, उसे रिमूव नहीं करना है, आगे प्रोसेस करना है। जब एक स्मॉलर वैल्यू आए तो ही उसे रिमूव करना है, ठीक है। तो इस एल्गोरिथम पे एक और टेस्ट केस देखते हैं। अगर मुझे कुछ ऐसा स्ट्रिंग मिल जाए जिस पे 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर पे नंबर्स हों, आगे बिगर वैल्यू कभी मिलेगी ही नहीं मुझे, राइट। पे कभी भी बिगर वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अगर इसमें मुझे k इक्वल्स टू 2 दो बंदे को रिमूव करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने 1 को रिमूव किया इसके प्लेस पे 2 आ जाएगा, ये गलत होगा। अगर मैंने 2 को रिमूव किया इसके प्लेस पे 3 आ जाएगा, ये भी गलत होगा। अगर मैंने इस 4 को रिमूव कर दिया तो इसके प्लेस पे आने के लिए कोई भी नहीं है, राइट। तो अगर मैं 4 को रिमूव करता हूँ तो ये पूरा पूरा 1 2 3 ये बन जाएगा। अगर मैं 4 को रिमूव नहीं करता, किसी भी और बंदे को रिमूव करता, अगर 1 को रिमूव करता तो यहाँ पर 2 के बाद 2 बंदे आते। यहाँ मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पे ये गलती हो गई, ठीक है। एक और केस, अगर मैं 3 को रिमूव करता तो 1 2 फिर यहाँ पर 4 हो जाता, राइट। तो स्टार्टिंग के 2 बंदे सेम है, तीसरा बंदा जो है वो यहाँ पर बड़ा हो जाता, ये भी गलत था। यहाँ पर अगर मैं 4 को रिमूव करूँ तो 1 2 3 ये करेक्ट है, वैसे यहीं पे लिखा हुआ है ये वाले कंडीशन। तो यही काम करने वाले हैं, इसके आगे कोई भी नहीं है, आखिरी वाले को रिमूव कर देंगे। उसके बाद अगर इस वाले स्ट्रिंग को, क्योंकि मुझे k इक्वल्स टू 2 दो बंदे रिमूव करने थे, इस पर मैं फिर से देखूँ तो 3 को रिमूव करने के बाद इसके प्लेस पे कोई भी नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पर एक बार और एक बंदे को रिमूव कर दो। पर मुझे करना क्या है, जब मैंने सभी स्ट्रिंग को प्रोसेस कर लिया कंप्लीट, फॉर एग्जांपल ये वाला, अगर मुझे 1 2 2 2 1 मिला, एक बंदे को और वैसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, अगर के की वैल्यू होती तो ये हो जाता 1 2 2 2। इसके बाद अगर मुझे अभी भी के की रिमेनिंग वैल्यू बची हुई है, लेट से कि के यहाँ पर 3 के बाद एक 4 5 5 होता, ठीक है। मतलब अभी भी मैं इस वाले कंडीशन के बाद के की वैल्यू 1 होती, एक बंदे को रिमूव कर सकता हूँ। तो मुझे आखिरी से रिमूव करना शुरू करना है उन्हें, राइट। अभी सभी वैल्यूज डिक्रीजिंग है या इक्वल टू ऑर्डर पे हैं, इंक्रीजिंग वैल्यू कहीं भी अभी नहीं है। तो मुझे इस कंडीशन पे आखिरी से सिर्फ रिमूव करना शुरू करना है, ठीक है यार। तो इसे एल्गोरिथम पे देखते हैं, इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है यार। इस टेस्ट केस पे देखते हैं, इस पे मुझे स्ट्रिंग मिला है डिजिट्स का ये वाला, और के की वैल्यू 3 मिली है। फिर मुझे क्या करना होगा, एक डेटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं कुछ यहाँ सभी को मेंटेन करने के लिए। देखो सबसे पहले मैंने 1 को देखा तो मैंने अपने डेटा स्ट्रक्चर पर डाल दिया। अगला बंदा 4 आया, कि अभी सिर्फ 1 और 4 ही हैं, ये स्मॉल है। उसके बाद जब 3 आया तो उसने क्या देखा, इधर से हमने देखा था तो एक स्मॉलर वैल्यू था, राइट। मैं अगर दूसरी तरफ से देखूं, यहाँ से देखूं, तो एक बिगर वैल्यू मुझे मुझे मिलेगी, राइट, जिसे डिलीट करना है। 3 ने जब देखा कि यार इसके आखिरी पे 4 रखा है जो उससे बड़ा है, इस बार वो डिलीट कर सकता है इसे, तो के की वैल्यू को ये डिक्रीज करके 2 कर देगा। मैंने एक बंदे को डिलीट कर लिया है और यहाँ पर 3 आ जाएगा, राइट। ने अब बोल दिया डिक्रीज करके कि एक बंदे का काम हो चुका है, 2 का रिमेनिंग है। अगेन इसके बाद 2 आया, उसने क्या देखा कि यहाँ पर जो बना है वो 3 रखा हुआ है, 3 उससे बड़ा है। अगेन इसे 1 से डिक्रीज किया और इस 3 को हटा दिया, यहाँ पर 2 आ गया। अगेन
2 के बाद यहाँ पर बड़ा वैल्यू नहीं है तो ऐड कर देगा, यहाँ बड़ा वैल्यू नहीं है तो ऐड कर देगा। 3 ने देखा यहाँ बड़ा वैल्यू नहीं छोटा वैल्यू है तो यहाँ पर 3 भी खुद को ऐड कर देगा। 1 ने आखिरी में देखा यार मुझसे पहले एक बड़ा वैल्यू है, राइट, तो उसे ये रिमूव कर सकता है। यहाँ पर 1 आ गया और अब ये 0 हो गया। अभी अगर देखो आप तो 1 से पहले एक और 2 है, ठीक है, अगर मैं इससे भी रिमूव कर दूं तो 1 और भी स्मॉलर प्लेस पे आ जाएगा, लेकिन के की वैल्यू 0 हो चुकी है। 3 बंदों को रिमूव करना था, हमने 3 बंदों को रिमूव कर दिया। 4 को रिमूव किया, 3 को रिमूव किया और इधर से हमने यहाँ वाले 3 को रिमूव किया। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के तरफ थे हमने उन्हें रिमूव करके स्मॉलर कर दिया, तो लीस्ट की तरफ करने का ज़रूरत नहीं था अभी। ठीक है, के की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो अब हमें मतलब अलाउड ही नहीं है और डिजिट को डिलीट करना। अगर यहाँ पर लेट सपोज कि ये 0 नहीं हुआ होता, यहाँ पर 2 और 1 ऐसा कुछ होता और इसमें मुझे बोला गया होता कि यार आप एक और बंदे को रिमूव कर दो, तो ये वाला जो 1 है ना ये रिमूव कर सकता था, राइट। एक स्टेप पीछे जाएं, अगर एक स्टेप पीछे जाएं, यहाँ पर 3 था और के की वैल्यू मान लो 2 दी होती मुझे, राइट। मैंने अगला एलिमेंट देखा 1 है, 1 आएगा, वो क्या बोलेगा मुझसे पहले एक बड़ा बंदा है उसे डिलीट कर दो। उसने 3 को रिमूव कर दिया, ये हो गई 1। उसने देखा कि इससे पहले अभी भी एक बड़ा बंदा है, राइट, और के की वैल्यू 1 है, मतलब एक और एलिमेंट को मैं डिलीट कर सकता हूँ। इस टेस्ट केस के अकॉर्डिंग भी देखो तो एक बंदे को डिलीट करने पे आओगे तो यही बंदा रिमूव होगा। इसे एक बार और रिमूव कर दिया और के को 0 कर दिया, राइट। यहाँ पर 1 पहुँच गया तो ये बंदा हट गया। ठीक है, तो मतलब कि जितने भी मुझसे पहले बिगर वैल्यू थे उन सभी को रिमूव करना है और के की वैल्यू को डिक्रीज करते जाना है। अगर के की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो रिमूव करते रहो, अदरवाइज काम रोक दो। ठीक है, सही है ये वाला काम। एक और टेस्ट केस पे देखते हैं इसे। ठीक है, इस पे देखते हैं। पहला बंदा को देखा मैंने 1 है, यहाँ रख दिया, के की वैल्यू 3 दी हुई है। दूसरा बंदा देखा 2, उसे भी ऐड कर दिया। तीसरा बंदा 4, चौथा डिजिट 2। अभी इसने देखा कि इससे पहले वाला एलिमेंट इससे बड़ा था, इसे रिमूव करने की रिक्वायरमेंट है। इस 4 को यहाँ से रिमूव किया गया, 2 आ गया और के की वैल्यू डिक्रीज करके 2 कर दी, करेक्ट है। उसके बाद 3 आया, उससे पहले एक छोटा एलिमेंट है, 3 कर दिया। अब देखो अभी के की वैल्यूज जो है वो रिमेनिंग है और मैंने पूरा पूरा स्ट्रिंग को प्रोसेस कर लिया। इस कंडीशन पे हम क्या करने वाले हैं, हमने इससे पहले 2 टेस्ट केस पे देखा था, ये वाले पे, कि जब वैल्यूज इंक्रीजिंग हो जाती हैं तो आखिरी से उन्हें रिमूव करना शुरू कर दो, राइट। तो यहाँ पर भी पूरा काम करने के बाद वैल्यू इंक्रीजिंग या इक्वल टू है, मतलब नॉन डिक्रीजिंग वैल्यू नहीं है, नॉन डिक्रीजिंग को हम रिमूव करते हैं। अभी वैल्यू डिक्रीजिंग को हम रिमूव करते हैं, अभी वैल्यूज नॉन डिक्रीजिंग है। के की वैल्यू 2 है तो आखिरी से हम इसे रिमूव करना शुरू कर देंगे। 3 को हटाया 1 हो गया, 2 को हटाया ये 0 हो गया, तो इतने पे काम रोक दो। ठीक है, अभी इस एल्गोरिथम को इतना इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर जो 0 वाला केस था, एक लीडिंग 0 वाला, उसे हम हैंडल कर लेंगे बाकी सभी को। तो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो हमें करना क्या था, नम वाले स्ट्रिंग को सीक्वेंस पे इस ऑर्डर पे इस डायरेक्शन पे प्रोसेस करना था, 1 2 3 4 3 ऐसा कुछ, और एक स्टैक मेंटेन करना था। स्टैक पे इन्हें डालते जाओ 1 2 3 4, और जब 3 आ गया तो लेट सपोज कि यहाँ पर 2 4 होते, राइट। क्या करना है अभी देखते हैं। यहाँ पर एक कैरेक्टर का स्टैक बन गया। ठीक है, मुझे करंट कैरेक्टर मिल गया क्या है और स्टैक भी बन गया, तो मुझे करना क्या है, अपने से प्रीवियस वैल्यू को चेक करना है, मतलब जो स्टैक के सबसे आगे पड़ा हुआ है
जब ये 3 की बारी आई आने की, तो उसने देखा स्टैक पे सबसे ऊपर क्या पड़ा हुआ है। अगर वो बड़ा एलिमेंट है तो उसे निकाल दो। तो जब तक स्टैक के पीक पे एक ग्रेटर वैल्यू पड़ा है कैरेक्टर से, तो उसे मुझे निकालना है, राइट। स्टैक डॉट पॉप कर दिया मैंने उसे। लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि के की वैल्यू क्या है, राइट। के की वैल्यू अगर 0 होती है तो मुझे रिमूव नहीं करना। तो यहाँ पर इस कंडीशन को भी लिख लेते हैं, अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एंड और यहाँ पर डिलीट करने के बाद के की वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये करेक्ट है। टैग डॉट पीक, तो यहाँ पर टैग डॉट साइज भी चेक कर लो, ग्रेटर देन 0 एंड। ठीक है, ये 3 बेसिकली करेगा क्या, इन सभी एलिमेंट्स को पॉप कर देगा जो भी उससे ग्रेटर है। यहाँ पर 4 ग्रेटर था, 4 को पॉप किया। के की वैल्यू अगर यहाँ पर 2 होती लेट से, तो एक बंदे को हमने रिमूव कर दिया, के की वैल्यू डिक्रीज करके 1 भी कर दिया। इसके बाद ये 3 खुद को यहाँ पर रख देगा, आखिरी पे टैग पे 3 अपने आप को डाल देगा कैरेक्टर। इसके बाद हमने एक और चीज़ देखा था, जैसे इस केस पे अभी स्टैक पे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर है 1 2 3 3, और के की वैल्यू 1 रिमेनिंग है, तो हमें लास्ट से इन्हें रिमूव करना था। तो यहाँ पे इसी को लिखते हैं, जब तक के की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, तो स्टैक डॉट पॉप कर देंगे, राइट। हो सकता है कि स्टैक में एलिमेंट ही नहीं हो, वैसे उस कंडीशन को हम हैंडल कर सकते हैं ऊपर से ही, लेकिन उसे भी यहीं पे कर लेते हैं। स्टैक डॉट साइज ग्रेटर देन 0 एंड कंस्ट्रेंट में यहाँ पर दिया हुआ है कि जो के की वैल्यू है वो नम डॉट लेंथ से लेस देन या इक्वल टू होगी। मतलब ऐसा कंडीशन कभी नहीं होगा कि स्टैक पे कुछ भी नहीं पड़ा और आपको रिमूव करने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए आपको उतने ही एलिमेंट्स दिए जाएंगे जितने आपके पास अवेलेबल हैं नम्स में। ठीक है यार, तो अपना सीक्वेंस अभी स्टैक पे तो रेडी है, लेकिन हमें वो मिला नहीं, हमने अभी तक उसे बनाया नहीं है आंसर। एक स्ट्रिंग बनाना है हमें, राइट। ये काम करते हैं। ठीक है, तो मेरे स्टैक पे एक्चुअली में ये नंबर्स है कैसे, अगर मेरा आंसर 1 2 3 होना चाहिए तो वो स्टैक पे 1 2 3 इस फॉर्म पे होंगे, राइट। तो मुझे क्या करना है, एक एरे बनाना है इतने साइज का, और लास्ट से उसे फिल करना शुरू करना है, और ये एरे कैरेक्टर टाइप का बनेगा। ठीक है यार, इसके स्टार्टिंग में 0 भी हो सकते हैं, हमने ऐसा एक केस देखा था। ठीक है, तो कैरेक्टर का लास्ट से हमें फिल करना है, तो लेंथ -1, और जब तक h ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, टैक्स उस पर डाल देंगे। ठीक है, इतने से क्या होगा, अपना ये सीक्वेंस एरे पे तो आ जाएगा। बट हमने एक केस देखा था जब 1 0 2 0 0 इस पे एक बंदे को रिमूव करना था, तो वो बंदा ये था 0 2 0 0, ये रिमेनिंग था, राइट। इस समय जो ये लीडिंग 0 है ना, वो मुझे नहीं चाहिए, ये इक्विवेलेंट होता है नंबर के 200 के, राइट। तो मुझे लीडिंग जीरोस को स्किप करने का काम करना है। मैं एक और वेरिएबल पॉइंटर पॉइंटर जैसा कुछ लेता हूँ, इंट डी इक्वल टू 0, जब तक आंसर के डी पे 0 होगा, डी को आगे बढ़ा देंगे, राइट। डी इज लेस देन आंसर डॉट लेंथ, तभी अगर 0 हो गए तो ये लास्ट पे पहुंच जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ये बंदा स्किप हो गया। अब सभी को स्ट्रिंग बिल्डर पे डालते हैं। इसे बिना स्ट्रिंग बिल्डर के भी किया जा सकता है, राइट। अगर आप न्यू स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर लो,
इसमें कैरेक्टर कहाँ पर से लेना है, मतलब ये कैरेक्टर एरे पे कहाँ से रीड करना है और कितने लेंथ को लेना है, तो उससे भी वो पॉसिबल है। बट अभी स्ट्रिंग बिल्डर से ही कर लेते हैं। एस बी डॉट अपेंड, यहाँ पर आंसर का डी इंडेक्स प्लस प्लस, राइट। उसके बाद एक और केस रहता है, अगर मेरे एरे पे सभी एलिमेंट्स ज़ीरो हो गए, तो मैंने किसी को भी नहीं डाला, सभी लीडिंग ज़ीरोस थे, राइट। तो जब स्ट्रिंग बिल्डर का साइज ज़ीरो होता है, अगर स्ट्रिंग बिल्डर का लेंथ ज़ीरो हो गया तो उस पे एक ज़ीरो को अपेंड कर देंगे। ठीक है यार, अब इसे अपना आंसर अब प्रिपेयर हो चुका है, ये चला के देखते हैं। सही से काम कर रहा है ये। के को मैंने यहाँ डिक्रीज नहीं किया, राइट। मैंने एक बंदे को पॉप किया तो के को डिक्रीज नहीं किया था। ये अभी चल रहा है ये। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करना, किसी भी तरीके से सपोर्ट कीजिए हमें ताकि हम ऐसे वीडियो और बनाएं। ठीक है, इन लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।